बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल को हमें जीतने नहीं देते और उनके मेंबरों को हमें किसी हालत में और एक बार वहाँ क्वालिफाई होकर बैठने हमें देने वाले नहीं है। एक झूठा एजेंडा फैलाया जा रहा है बीजापुर के अंदर है। अभी भी 35 मेंबरा क्या है मालूम है क्या है, इन्होंने आतंतरिश है, इन्होंने डिस्क्वालीफाइड है। जो स्टे है वो स्टे सिर्फ अगले महीने के पहले वीक तक है। बसवनगौड़ा क्या है मालूम है क्या, महात्मा गांधी का, और महात्मा गांधी को इसके अंदर पाकिस्तान में उनकी मूर्ति बटाने के बारे में बोला था नहीं। अब उन्हें बसवनगौड़ा महात्मा गांधी की वो जो हारा गिरा डाले वो पाकिस्तान में जाकर डाले क्या इंडिया में जाकर डाले, मुझे वो समझ में नहीं आए। कितने बार होराट करा जाग वो महात्मा गांधी की मूर्ति को हारा डाले क्या, वो क्या इन्हें पाकिस्तान में हैकर को हारा डाले क्या, वो बीजापुर के गांधी चौक में कर हार डाले, आज तक समझ में नहीं आया बसवनगौड़ा का। क्या दिमाग चल रहा है कि क्या दिमाग नहीं चल रहा है कि बसवनगौड़ा का समझ में तो नहीं आ रहा। हाँ देखो तुम्हें कितना पागलपंती बात, और सामने बैठे साले सुन को सीटी मारे। वो गांधी जी अगर होराट नहीं करे रहता था, रे पागला तुम्हें यहाँ सीटी नहीं मारे रहते थे, ये गौड़ा पटेल के जूते साफ करते रहते थे, जूते इन्हों गुलाम बना को रखते थे और इन्हों खुद भी अंग्रेजों के गुलाम बने रहते थे। ये आरएसएस के जो लोग हैं इन्हों पूरे के पूरे हिंदुस्तान में सबको गुलाम बना को रखे थे। ये महात्मा गांधी जी और ये नेहरू, ये सब जने मिला को, अम्बेडकर सब मिला को होराट कर को आज हमने आजादी दी। मैं यहाँ बैठ को प्रेस मीट कर रहा हूँ, किसके पाप का डर नहीं है। बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल जो बीजापुर के बीजेपी से उच्चाटित एमएलए हैं, उन्होंने एक पेपर में एक ये दिया है कि संविधान विरोधी एक आदेश जो हमारे रीजनल कमिश्नर ऑफ बेलगांव में जो आदेश करे थे 35 मेंबरों को डिस्क्वालीफाई करे थे, वो डिस्क्वालीफाई करे सो संविधान विरोधी है कर को बोल को इन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दी। वो ना बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल ये जंग के अंदर कौन भी इसे संबंध नहीं है, इसे संबंध अच्छे सो मोइनुद्दीन बिड़गी, प्रकाश मिर्जी और ऐसो हमारे एडवोकेट दक्षिणी बीजापुर के अंदर बसवनगौड़ा पाटिल के मेंबरा कहाँ तक जाते हैं वहां तक हमें जाते हैं पूरा। और एमबी पाटिल का नाम ले रहे, शर्म आना हो। प्रेमानंद बिरादर कारपोरेटर हो को, एक बीजेपी का कारपोरेटर हो को एमबी पाटिल का नाम ले रहा है, मुझे जरी तो शर्म है। हाँ और रफीक खाने साहब उन्हें भी एमबी पाटिल का नाम ले रहे हैं। एमबी पाटिल इसके अंदर अगर इन्वॉल्वमेंट है तो ये कोर्ट कचेरी सब बंद करो, तुम्हें जाके सीधा एमबी पाटिल पद बैठो। ये इम्पोर्टेंट विषय है। बसवनगौड़ा पाटिल क्या है मालूम है क्या, दिवाना जाको बस इसे मूर्ति को हार भरा भी बोला, उसकी मूर्ति पाकिस्तान में गए थे, उस पाकिस्तान गया था कहते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा। बसवनगौड़ा एंटायर पाकिस्तान के फेवरेबल आदमी है। मैं तमाम हमारे मीडिया भाइयों का स्वागत करता हूं और आज जो यहाँ पर जो ये प्रेस मीट बुलाई गई है, इसकी खास वजह है कि बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल जो बीजापुर के बीजेपी से उच्चाटित एमएलए हैं, उन्होंने एक पेपर में एक ये दिया है कि संविधान विरोधी एक आदेश जो हमारे रीजनल कमिश्नर ऑफ बेलगांव में जो आदेश करे थे 35 मेंबरों को डिस्क्वालीफाई करे थे, वो डिस्क्वालीफाई करे सो संविधान विरोधी है कर को बोल को इन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दी। वो ना बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल। अब मैं ये प्रेस मीट करने की वजह क्या है कर को बोलेगा तो पहली बात तो इसके अंदर ये जो है एक कानूनी जंग है, कानून के दायरे में होकर लड़ने वाली एक जंग है। ये जंग के अंदर कौन भी इसे संबंध नहीं है, इसे संबंध अच्छे सो मोइनुद्दीन बिड़गी, प्रकाश मिर्जी और ऐसो हमारे एडवोकेट दक्षिणी बीजापुर के अंदर हमें इतने जने से संबंध है। बाकी के लोग क्या है मालूम है क्या, ये आदेश क्या हुए इसके ऊपर पहले आप लोगों का सब देने का ध्यान होना बीजापुर के लोगों का। बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल को इतनी भी अकल नहीं है, ये क्या आदेश हुए, तड़े यत्न हुए, क्या भी स्टे हुए करके बोले तो क्या लाइफ लॉन्ग स्टे नहीं हुए, सिर्फ क्या है मालूम है क्या, अगले महीने की पहले वीक तक, फर्स्ट वीक तक यथा चीजें क्या है मालूम है क्या, हाईकोर्ट जो है वो स्टे करी। अब इसके अंदर उन्होंने ये कभी क्लेरिफिकेशन नहीं दी कि आरसी बेलगावी जो है ये जो पूरा जो ऑर्डर करें
ये ऑर्डर क्या है मालूम है क्या, गलत है करके बोल को क्या क्वैश नहीं करे, क्या नहीं करे, एक झूठा एजेंडा फैलाया जा रहा बीजापुर के अंदर है। अभी भी 35 मेंबर क्या है मालूम है क्या, इन्हों अतंतरिश है, इन्हों डिस्क्वालीफाइड है। जो स्टे है वो स्टे सिर्फ अगले महीने के पहले वीक तक है। पहले वीक में जैसा ही कोर्ट शुरू होंगी उसके बाद ये जो है एक न्यायिक प्रक्रिया है, जो होता है वहां लड़ते हैं। हमें पीछे नहीं हट रहे, उन्हें कहाँ तक जाते हैं ये बीजेपी के मेंबर में वहां तक जाते हैं, बसंत गौड़ा पाटिल के मेंबर कहाँ तक जाते हैं वहां तक हमें जाते हैं पूरा। और एमबी पाटिल का नाम ले रहे, शर्म आना हो, प्रेमानंद बिरादर कारपोरेटर हो को, एक बीजेपी का कारपोरेटर हो को एमबी पाटिल का नाम ले रहा है, मुझे जरी तो शर्म है। हाँ, और रफीक खाने साहब उन्हें भी एमबी पाटिल का नाम ले रहे हैं। एमबी पाटिल इसके अंदर अगर इन्वॉल्वमेंट है तो ये कोर्ट कचेरी सब बंद करो, तुम्हें जाके सीधा एमबी पाटिल पास बैठो। ये मसला कोर्ट का है, ये मसला कानून का है, कानून के जरिए से लड़ा जा रहा है और कानून के जरिए से लड़ते रहते हैं। इन्हों डिस्क्वालीफाई हुई और एक संविधानात्मक ऑर्डर वेस हुआ है, वो आज नहीं तो कल हमारी जीत होती, इंशाल्लाह जरूर होती। और बसंत गौड़ा पाटिल के 17 जने प्लस जो भी उनके साथ हैं, अब इसके अंदर ऑर्डर कच्चे जने का हुए होता है, 19 जने का ऑर्डर वेस है, 1819 जने का ऑर्डर हुए। वो ऑर्डर के अंदर 17 जने बीजेपी के मेंबर हैं और ऐसो 2 जने अल्ताफ फिटिकी और ऐसो हमारे क्या वो नदाफ मैडम जो हैं उन्हें पक्षेत्र हैं, उनके साथ मिलकर डाला है उन्होंने। उनका कारपोरेशन में अभी कौन सा मेयर नहीं बैठा और अभी मेयर बैठता भी नहीं। अभी जब तक ये क्लेरिफिकेशन नहीं होता नहीं बढ़ता। अजीम इनामदार को पहला ये समझ में आना ये उन्होंने क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, जरा ध्यान में लेको बात करें दे। एमबी पाटिल और कौन सा भी राजनीति से क्या भी संबंध नहीं है। बसंत गौड़ा पाटिल यतनाल को हमें जीतने नहीं देते और उनके मेंबरों को हमें किसी हालत में और एक बार वहां क्वालिफाई होकर बैठने हमें देने वाले नहीं है। बीजापुर की जनता को समझा रहे हैं, अगले महीने की पहली क्या हो हमारे पहले हफ्ते तक का खाली उनको टेम्पररी, क्या भी बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है वो ऑर्डर में क्या है मालूम है क्या, टेम्पररी चुप नहीं तो पहली वीक के अंदर क्लियर कर को इनका पटने केस लिस्ट करना कर को बोल को भी जज ऑर्डर करे उसमें, वो भी पढ़ना उसमें। उसके असर क्या है मालूम है क्या, कौन भी गलत फहमी में नहीं रहना। ये बीजापुर के अंदर क्या है मालूम है क्या, एमपी पाटिल कर रहे हैं, वो इनो कर रहे हैं और जो मेंबरा बोल रहे हैं उन्होंने क्या है मालूम है क्या, अपनी जबान को काबू में रखेंगे। हमें तो ये जंग छोड़े नहीं और पूरा लास्ट तक भी ये जंग छोड़ने वाले हैं ही नहीं। कौन हमारा साथ देना चाहते हैं ये लपड़े के अंदर, उन्होंने हमारे साथ आपको मिलेंगे, हमें उनका स्वागत करते हैं। जो भी बीजापुर की अवाम ये कारपोरेटर जो डिस्क्वालीफाई हुई, बसंत गौड़ा को जो हेल्प कर को बोल को कल अजीम इनामदार बोल रहे हैं, उनको हमें तल टेकने तक हमें नहीं छोड़ते, उनको डिस्क्वालीफाई हुए तक हमें नहीं छोड़ते। उसके बाद सर क्या है मालूम है कि अगर कौन भी बीजापुर के लोग हमना हेल्प करने के असर अगर आगे बढ़कर आना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, मैं उनका वेलकम करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बसंत गौड़ा पाटिल जो पेपर में स्टेटमेंट में कमिश्नर जो है कानून बहिर् काम है, कमिश्नर को किसने ऑर्डर आदेश दिया था कि जो डिस्क्वालीफाई करने के लिए? देखो पहली बात तो डिस्क्वालीफाई करने का असर रीजनल कमिश्नर को क्या है मालूम है क्या, हमारे रीट पिटीशन के ऊपर जो हमें रीट पिटीशन डाले थे कोर्ट के अंदर, वो रीट पिटीशन के ऊपर जो है इसे रीजनल कमिश्नर को हाईकोर्ट डायरेक्शन दी थी, क्या बोलो को इसके ऊपर क्या है मालूम है क्या, इंक्वायरी कर को इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स देखो, इनको पूरा मौका दो, ये पूरे 35 मेंबरों को पूरा संविधानात्मक मौका दे को उसके बाद में रीजनल कमिश्नर ऑफ बेलगावी इनको डिस्क्वालीफाई करें। और ये डिस्क्वालीफाई करे सो एकदम सच्ची और सत्य ये है, आने वाले दिन में आज इनको स्टे मिले, आने वाले दिन के अंदर इन्होंने डिस्क्वालीफाई 100% होते हैं। पेपर में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कानून बहिर्, यतनाल को छीमारी करेंगे क्या? नहीं, कोर्ट के आदेश पर ही रीजनल कमिश्नर डिस्क्वालीफाई करते हैं तो फिर वो छीमारी करी उन्होंने कोर्ट की अवमानना करें। हमें बसंत गौड़ा पाटिल को क्या है मालूम है क्या, कोर्ट की अवमानना करें करके बोल को एक केस डालने वाले हैं, उनके ऊपर भी डालता है केस बसंत गौड़ा पाटिल के ऊपर। अक्लमंद इंसान ऐसे बात नहीं करता, बेवकूफी की बात है ये। कोर्ट में चले सो लपड़े को लेको संविधानात्मक है तो कोर्ट देती तुझे, अभी क्या क्लियर हुए क्या तुम्हें जो ये गई डिस्क्वालीफाई हुई, तुम्हारे डिस्क्वालीफाई रद्द करी क्या कोर्ट? नहीं करी, खाली चंद दिन के वास्ते स्टे की तुम ना,
वो चंद दिन क्या है मालूम है क्या, तुम्हें क्या करने का कर लो, फिर उसके बाद में तुम्हारा डिस्क्वालीफाई होना तय है, तुम्हें डिस्क्वालीफाई होते हैं। अभी जो आप कोर्ट हाई कोर्ट गए थे, आपका दरवाजा जो खटखटाए थे, म्युनिसिपल एक्ट के हिसाब से आप गए थे, तो अपने आस्ती घोषणा नहीं करे बोलते। पहली बात है, कर्नाटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के मुताबिक 19 सब एक्ट 123 19 123 जो भी है 123 जो भी है, ये पूरा फॉलो कर को, इसके तहत तुम्हें अगर तुम्हारी आस्ती घोषणा नहीं करे तो तुम्हें वहां पर कारपोरेटर नहीं है, तुम्हें महानगर पालिका के सदस्य नहीं है कर को कानून बोले। अब वो कानून को क्या बसवनगौड़ा चेंज करता है, क्या बसवनगौड़ा के इनोवा चेंज करते हैं? उन्हें पहले बोले तो अंग्रेजा का सपोर्ट करे सो बसवनगौड़ा, परसों महात्मा गांधी की इंसल्ट करे, पाकिस्तानी वो कर को बोले, तो उन्हें उसका फल भुगत अपने भुगतें दे, है क्या नहीं? अभी स्टे मिलता है और बीजेपी के कॉर्पोरेटर सॉरी मंत्री एमबी पाटिल का धन्यवाद करते हैं, तो इसमें क्या है? उन्होंने मंत्री साहब को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने एमबी पाटिल इसमें क्या भी संबंध नहीं है, एमबी पाटिल संबंध नहीं है, कौन भी संबंध नहीं। ये क्या है मालूम है क्या, कानून का कानून की है ये दौपेज, कानून के अंदर उनको अभी चुप एक 4 दिन के वास्ते ये मिले, स्टे मिले, वो 4 दिन के बाद में क्या मिलेगा, वो स्टे भी उनका चाहता है, उन्हें डिस्क्वालीफाई होते हैं। डाउट पब्लिक के डाउट को मैं क्लियर कर दूं कि जो वकील उस दिन हाजिर नहीं हुई क्या, वो क्या है मालूम है क्या, उन्होंने शायद पूरे कर्नाटक को संबंध अच्छे से रहता उन्होंने, या वहाँ बेंगलुरु के जो वकील हैं उन्होंने एडवोकेट जनरल जो है देखो, उन्होंने पूरे कर्नाटक के इससे संबंध रहते हैं, उन्होंने पूरे जगह हाजिर होने करता, इस वजह से शायद उन्होंने दूसरे जगह बिजी होंगे, नहीं है। अब नेक्स्ट तारीख को ना आग हाजिर होते हैं, तो नहीं है सरकार, नहीं है, उनको नोटिस जारी हुई। तो भी ये स्टे जो मिला है ये कह रहे हैं कि 25 लोगों को स्टे मिला है। नहीं, उन्होंने गलत बोल रहे हैं। ये जितने लोगों को परसों ऑर्डर हुए वो अत्ते जने छे, या इसमें बीजेपी के जो लोग हैं और एक दो तीन जने जो मैं बोले सब पक्षत रहे, वो उनको अत्ता स्टे मिले से, बाकी के लोग अभी कोर्ट कुछ नहीं गए, उनको नहीं दिमाग में है, उन्होंने अभी कोर्ट कुछ नहीं गए, उन्होंने कोर्ट गए तो कोर्ट में स्टे उनको भी मिल सकता, कोई दो राय नहीं है। अभी ये बार बार परिणाम दिया और बार बार कह रहे थे कि हिंदू पुलिस का हमें भरोसा दिलाएं, वो हमें वापिस उन्होंने रातों बोले उनके तो फिर एमपी पाटिल साहब जो है कांग्रेस के उस मंत्री हैं, फिर वो कॉर्पोरेटर बीजेपी के हैं, फिर उनका कैसे? उन्होंने क्या भी नहीं है, बसवनगौड़ा की पूरी टीम, ये जो 17 मेंबर हैं, इन्हों बसवनगौड़ा के चेले हैं क्या, इन्हों क्या है मालूम है कि किसी भी हालत में बीजापुर के अंदर क्या है मालूम है क्या, एमबी पाटिल को बदनाम करना कर को बोल को ये एक टारगेट रखो, ये ना ऐसे बाइये दे रहे हैं, इसमें दूसरा क्या भी नहीं है। क्या एमबी पाटिल करे तो भी नहीं होता, सीएम उतरे तो भी नहीं होता, कैसा होता, ये वो कोर्ट का मसला है, वो कोर्ट की बात है, देखेंगे थे आगे अगर एमबी पाटिल उन्होंने दे या कौन भी होंगे उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मालूम पड़ता नहीं पब्लिक को। तो ये स्टे मिलकर भी बयानबाजी करके 2-3 दिन से यही मसला चला हुआ है, तो फिर क्यों उस्तुवारी मंत्री बयान देकर क्लियर नहीं करे? उस्तुवारी मंत्री मतलब कानून तक बात नहीं, पहली बात मैं भी बिसरिया क्या, उस्तुवारी मंत्री के जो छोटे बेटे हैं ध्रुव एमबी पाटिल जो हैं देखो, उन्होंने अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है मालूम है क्या, उन्होंने 5 जने के अंदर जो रैंक जो लेने वाले 5 स्टूडेंट हैं उसमें से एक उन्होंने भी हैं, वो एक सेलिब्रेशन करने के वास्ते उनको जो वहां पर इनाम दे रहे हैं, उनको जो उनका जो सम्मान कर रहे हैं, वो सम्मान के अवसर उनके बेटे की फैमिली के मैटर से उन्होंने अमेरिका को गए, उन्होंने अमेरिका से बीजापुर का तुम्हें मीडिया वाले पूछेंगे तो मीडिया वाले को उन्हें जवाब देते हैं, बोल को मेरे पास बोलने का अवसर, मेरे पास कारण है, मैं बोल रहा हूँ, अब बाकी वाले के पास है नहीं है, मुझे नहीं मालूम। तो अभी आगे आपकी लड़ाई किस तरह की? हमारी लड़ाई बसवनगौड़ा के 17 या पूरे 25? हमें 25 जने को पूरे जने को डिस्क्वालीफाई करो कर को बोल को करे थे, डिस्क्वालीफाई 25 जने पूरे हुए। अभी ये जो 17 जने स्पेशल जो पीछा अभी जो एमबी पाटिल का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको पूरा डिस्क्वालीफाई करे तक हमारी लड़ाई जारी रहेंगी। क्या उनका नाम एमबी पाटिल साहब का नाम लेकर आप खराब करें बोलेंगे, उन पर भी क्या एक्शन लेंगे, कंप्लेंट करेंगे? किनके ऊपर? नहीं, हमें को बोलने का अधिकार सबको है, बराबर है, उन्होंने भी बोला मैं भी बोलता हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ। बसवनगौड़ा क्या है मालूम है क्या, महात्मा गांधी का, और महात्मा गांधी को इसके अंदर
पाकिस्तान में उनकी मूर्ति पटाने के बारे में बोला था नहीं। अब उन्हें बसनगौड़ा महात्मा गांधी की वो जो हारा गिरा डाले वो पाकिस्तान में जाकर डाले क्या इंडिया में जाकर डाले, मुझे वो समझ में नहीं आए। कितने बार होराट करा जाग वो से महात्मा गांधी की मूर्ति को हारा डाले क्या, वो क्या इन्हें पाकिस्तान में हैकर को हारा डाले क्या, वो बीजापुर के गांधी चौक में कर हार डाले। आज तक समझ में नहीं आया बसनगौड़ा का क्या दिमाग चल रहा है कि क्या दिमाग नहीं चल रहा है कि बसनगौड़ा का समझ में तो नहीं आ रहा। हाँ देखो तुम्हें कितना पागलपंती बात, और सामने बैठे साले सुन को सीटी मारे। वो गांधी जी अगर होराट नहीं करे रहता था, रे पागला तुम्हें यहाँ सीटी नहीं मारे रहते थे, ये गौड़ा पटेल के जूते साफ करते रहते थे, जूते इन्हों गुलाम बना को रखते थे और इन्हों खुद भी अंग्रेजों के गुलाम बने रहते थे। ये आरएसएस के जो लोग हैं इन्हों पूरे के पूरे हिंदुस्तान में सबको गुलाम बना को रखे थे। ये महात्मा गांधी जी और ये नेहरू ये सब जने मिला को अम्बेडकर सब मिला को होराट कर को आज हमने आजादी दी। मैं यहाँ बैठ को प्रेस मीट कर रहा हूँ, किसके बाप का डर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट विषय है। बसवनगौड़ा पाटिल क्या है मालूम है क्या, दिवाना जाको बस इसे मूर्ति को हार भरा दी बोड़ा, उसकी मूर्ति पाकिस्तान में गए थे, उस पाकिस्तान गया था कहते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा। बसवनगौड़ा एंटायर पाकिस्तान के फेवरेबल आदमी है।